हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि कोई भी काम करने ही नहीं देते। हर घर में बच्चों की यही परेशानियाँ चलती रहती है। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर है ना, मतलब 10-12 दिन हो गए थे भगवान जी को नहलाए, क्योंकि जिसने मेरे पहले के ब्लॉग देखे हैं उन्हें पता ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे जो काका ससुर है उनके लड़के की यहाँ लड़की हुई थी। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मतलब पूजा वगैरह नहीं करते हैं 10-12 दिन तक। तो भगवान भी मतलब इतने ज़्यादा धूल हो गई थी, भगवान का पूरा मंदिर भी पूरा साफ़ करा। भगवान को भी यहाँ पर मैंने पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ कर दिया था। मैं बाबू भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसे मतलब पानी से खेल करना था। वो पानी ठंडा था, फिर बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, तो यहाँ इन लोगों को भी मतलब संभालना और भगवान की भी पूजा वगैरह करना थी। और इसके आज पापा भी नहीं थे, बाहर गए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भगवान जी की पूजा वगैरह सब कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चुके। और मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, सो फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने भगवान जी को अच्छे से सब साफ़ करके और उन्हें अच्छे से पानी से नहला दिया था। और मतलब इतने ज़्यादा धूल हो रही थी, भगवान जी भी मतलब इतने ज़्यादा धूल में हो गए थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, घर का घर मतलब कच्चा मकान हो या मतलब पक्का मकान हो, धूल तो कहीं ना कहीं कैसे भी आया जाती है। ऊपर जैसे पक्के मकान में कम रहती है, पर कहते हैं ना, कच्चे मकान में तो धूल बिल्कुल बिन बुलाए नोते दिए ही आ जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भगवान जी के मैंने अच्छे से सब कर दी थी। सो फ्रेंड्स, किस किस के जिनके भी कच्चे मकान होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि कच्चे मकान में मतलब कितनी ज़्यादा धूल वगैरह रहती है। और अभी तो मतलब बहुत सारा काम बचा है, अभी मतलब भगवान का ही काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं उन्हीं क्यों स्नान वगैरह करा रही हूँ। और बस अब उनको अच्छे पानी से एक बार और धो लूँगी, क्योंकि 10-12 दिन हो गए थे तो भगवान भी मतलब बहुत ज़्यादा ही धूल में हो गए थे। और मंदिर भी सब साफ़ कर दिया था। उधर बाबू भी इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा था, तो उसे भी देखना पड़ रहा था बीच बीच में मतलब। तो और यहाँ पर नेहल भी आज स्कूल नहीं गई, बोले कि नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों को तो कहना बहाना मिल जाता है। और देखते हैं अब आगे मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आज खाना वगैरह भी नहीं बनाना था। तो मतलब कुछ मतलब काम सब समझ लो आराम से ही हो रहा था, क्योंकि रात का खाना भी बचा था। और यहाँ पर भगवान को अच्छे से नहला कर दिया था। और यहाँ पर अब उन्हें अच्छे से यहाँ पर सिंहासन भी रख दिया था। और यहाँ पर अब भगवान जी को अच्छे से नहला कर रख दूँगी। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जब तक घर में भगवान जी की पूजा नहीं होती सुबह शाम, तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता है घर में। कहते हैं ना, पॉजिटिविटी जो एनर्जी उनके द्वारा मिलती है वो हमेशा सदैव मिलती रहना चाहिए, कि क्योंकि उनके बिना तो हर काम असंभव ही होता है। और जब हम पूजा वगैरह सब करते हैं तो हमारा मन भी मतलब शांत रहता है और हमें अच्छा ही लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप भगवान जी की मतलब वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। और बस अब यही सब करके और फिर मैं आगे देखती हूँ अब क्या करते हैं। इसके पापा का भी फ़ोन वगैरह लगा कर देखूँगी कि वो भी कब तक आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब इसके बाद मैंने फिर नेहल को भी नहलाऊँगी, क्योंकि नेहल भी नहीं नहाई थी। क्योंकि फ्रेंड्स, मतलब स्कूल सुबह का रहता है उसका, तो फिर मतलब सुबह सुबह बच्चे तो भी, और ठंडी हवा रहती है। और गांव में तो मतलब खेत में पानी वगैरह भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा वगैरह रहती है। तो फिर मैं मतलब मॉर्निंग में उसको बहुत कम ही नहलाती हूँ। वो जब 3 बजे आती है तभी फिर उसको नहलाती हूँ। तो अभी 2 दिन से नेहल भी नहीं है, क्योंकि 3 बजे आने के बाद भी फिर वो बच्चा है जिद करने लग गई थी, तो फिर मैंने भी नहीं नहलाया था। तो आज उसको भी नहलाऊँगी। और यहाँ पर बस यही सब चल रहा है। और फ्रेंड्स, जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने भगवान की पूजा वगैरह सब कर दी थी, मतलब कर रही हूँ। और
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भगवान को अब टीका वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ पर गोपी चंदन है जो मतलब हम ये ही लगाते हैं भगवान को। तो इसे मैं हाथ पर ही घिस कर और भगवान को लगा देती हूँ। और किस किस के यहाँ पर गोपी चंदन लगाते हैं इस तरीके से, तो प्लीज़ बताइएगा। मैं तो यही लगाती हूँ, मतलब वो बाज़ार वाले जो रेडीमेड चंदन आते हैं वो नहीं लगाती, क्योंकि उससे भगवान के देखना, आप लोगों ने यदि गौर नहीं किया हो तो आप एक बार प्लीज़ देखिएगा कि आप यदि वो वाले चंदन यूज़ करते हैं तो भगवान के यदि हम मस्तक पे लगाते हैं तो वो निशान बनता जाता है। क्या पता उसमें केमिकल मिला हुआ आता है या क्या आता है, पता नहीं। पर मैंने एक दो बार जो मेरे लड्डू गोपाल थे उनको वही मतलब रेडीमेड जो चंदन आता था वो लगाती थी, तो उससे ना उनके मतलब मस्तक पर ऐसे निशान होने लग गए थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। जब से मैं ये गोपी चंदन जो आता है चौक में वही लाती हूँ और वही लगाती हूँ, तो ये अच्छा भी रहता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार प्लीज़ ये वाला चंदन लाकर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने भगवान जी की आरती वगैरह कर दी थी और यहाँ पर भोग भी लगा दिया था भगवान जी को। और कहते हैं ना, जब भगवान की पूजा हो जाती है तो सच में मन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हुई है तो इतना अच्छा लग रहा था। और बस अब उनके कहते हैं ना, उनके आशीर्वाद से सब अच्छा ही होता है और दिन भी अच्छा ही निकलता है। और यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल और भगवान जी को मैंने कितने अच्छा से सब कर दिया था। मतलब आज तो सच में मतलब मंदिर में रौनक ही आ गई थी। मतलब इतना सूना सूना लग रहा था, जब तक कहते ना दिया बत्ती नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर बाबू भी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो यहाँ पर भी नेहल भी मस्ती कर रही है। और अब बस नेहल को नहलाऊंगी अब थोड़ी देर बाद। बाबू के तो ऐसे ही हाथ मुंडे वगैरह धोकर मतलब अच्छे से ऐसे कपड़े वगैरह चेंज कर दूंगी, क्योंकि ठंड है, अभी छोटा है, इसलिए उसे मतलब नहीं नहलाती। एक दो दिन 2-3 दिन में ही नहलाती हूँ मैं उसे, और वो भी जब अच्छी धूप निकलती है तभी नहलाती हूँ मैं। और यहाँ पर नेहल तो मतलब हमारे यहाँ सबसे शरारती बच्चा है। जो कलर वाली पेंसिल थी उससे उसने नेल पेंट लगा ली थी और वही आप लोगों को बता रही थी। और फ्रेंड्स, आज मतलब भैरू अष्टमी है, और आपके यहाँ किन किन लोगों के यहाँ मानते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। आज का दिन कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता है, भैरू बाबा की मतलब पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसके पापा समय पर आ जाएंगे तो फिर उनको बोलूँगी तो वो जाकर भैरू जी का जो मंदिर है वहाँ पर जो भी करना है वो करके आ जाएंगे। और यहाँ पर मतलब आज सच में इतना अच्छा लग रहा था। मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि आज मेरे भगवान जी भी मतलब अच्छे से नहला दिया था और अच्छा सब कर दिया था। और यहाँ भी मतलब पूरा काम बचा हुआ ही था, क्योंकि खाना वगैरह तो बनाना नहीं था, रखा हुआ था। तो अब देखते इसके पापा आते हैं फिर